अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है इंग्लिश बोलचाल के लिए वोकैबुलरी कोर्स की क्लास नंबर 2 जिसमें हम सीखेंगे 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको फिक्रात में इस्तेमाल करना, जिस तरह के हमने अपनी प्रीवियस क्लास में यानी क्लास नंबर 1 में सीखा था और उसका ग्रुप भी ज्वाइन किया था। तो दोस्तों, इस क्लास में भी हम सीखेंगे 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। देखिए, हम अल्फाज तो याद कर लेते हैं, साथ में उनके मायने भी हमें पता होते हैं और हमें पता नहीं होता कि इन्हें हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जब आप इन अल्फाज को फिक्रात पे इस्तेमाल करेंगे तभी इनके सीखने का कुछ फायदा होगा। और ये अल्फाज सीखने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, क्योंकि ये कोर्स आप सब के लिए है। यानी इस कोर्स के लिए आपकी इतनी तालीम हो कि आपको बस पढ़ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आप हमारे साथ बाआसानी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके साथ साथ लगातार और बाआसानी इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, तो बिला ताखीर आज की इस क्लास नंबर 2 का आगाज कर लेते हैं। जी, तो क्लास नंबर 2 का हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो है वाइल्ड। वाइल्ड वाइल्ड का मतलब है जंगली। वाइल्ड को सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, द फील्ड इज फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। द फील्ड इज फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। विजिबल विजिबल का मतलब है देखने के काबिल या नजर आने वाला। विजिबल को हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, फायर्स वर विजिबल ऑन ऑल साइड्स। फायर्स वर विजिबल ऑन ऑल साइड्स। हर तरफ आग के शोले नजर आ रहे थे। सिंस का मतलब है उस वक्त या तब से। सिंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमने एक खास टाइम की बात करनी हो। जिस तरह के यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल है, सिंस 1992 he has been living here. Since 1992 he has been living here. 1992 से वो यहाँ मुकीम है। रोल का मतलब है घुमाना। रोल को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, I caught Ahmed rolling his eyes. I caught Ahmed rolling his eyes. मैंने अहमद को उसकी आंखें घुमाते हुए पकड़ लिया। रिजल्ट का मतलब है नतीजा। एग्जाम्पल है, द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड विदाउट रिजल्ट। द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड विदाउट रिजल्ट। तफ्तीश बगैर किसी नतीजे से जारी रही। रिसाइड का मतलब है रहना या क़याम होना। एग्जाम्पल है, he still resides at his parents' house. He still resides at his parents' house. वो अभी भी अपने वालिदैन के घर रहता है। रिक्वेस्ट का मतलब है दरख्वास्त करना। एग्जाम्पल है, द लिटिल गर्ल रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। द लिटिल गर्ल रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। छोटी बच्ची ने मदद की दरख्वास्त की। रिलैक्स का मतलब है आराम करना। रिलैक्स को सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, द फ्रॉग रिलैक्स्ड इन वार्म सन। मेंढक गर्म धूप में आराम कर रहा था। द फ्रॉग रिलैक्स्ड इन वार्म सन। रेयर का मतलब है नायाब। एग्जाम्पल है, यू हैव रेयर एबिलिटी अमंग आवर काइंड। यू हैव रेयर एबिलिटी अमंग आवर काइंड। आप में हमारी तरह की सलाहियतें नायाब हैं। नॉर्मल का मतलब है आम या मामूल। एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉर्मल फॉर मी टू बाथ एवरी नाइट। मेरे लिए हर रात नहाना मामूल है। इट इज़ नॉर्मल फॉर मी टू बाथ एवरी नाइट। लाइकली का मतलब है मुमकिना तौर पर। एग्जाम्पल है, आई विल लाइकली स्टे एट होम। मैं मुमकिना तौर पर घर पर रहूँगा। जजमेंट का मतलब है फैसला। एग्जाम्पल है, यूज़ योर ऑन बेस्ट जजमेंट। यूज़ योर ऑन बेस्ट जजमेंट। अपना बेहतरीन फैसला इस्तेमाल करें। हर्ट का मतलब है चोट। एग्जाम्पल है,
She hurt her leg falling down the stairs. She hurt her leg falling down the stairs. सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी टांग में चोट आई. Field. Field का मतलब है खेत. एग्जाम्पल है The field of flowers looked so pretty. फूलों का खेत बहुत खूबसूरत लग रहा था. The field of flowers looked so pretty. Experience. Experience का मतलब है तजर्बा. एग्जाम्पल है Rock climbing was a fun experience. पत्थरों पर चढ़ना एक मजे का तजर्बा था. Error. Error का मतलब है गलती. एरर को सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. I made an error on my report. I made an error on my report. मैंने अपनी रिपोर्ट में गलती की है. Continue. Continue का मतलब है मुसलसल या जारी. एग्जाम्पल है The world's population continues to grow. The world's population continues to grow. दुनिया की आबादी मुसलसल बढ़ रही है. Belong. Belong का मतलब है ताल्लुक होना. एग्जाम्पल है He belongs to a poor family. He belongs to a poor family. उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से है. Badly. Badly का मतलब है बुरी तरह. एग्जाम्पल है He hurt his arm badly while playing. He hurt his arm badly while playing. खेलते हुए उसके बाजू पर बुरी तरह चोट लगी. Aware. Aware का मतलब है इल्म होना. एग्जाम्पल है I wasn't aware of the ringing phone. मुझे फोन की घंटी का इल्म नहीं था. Village. Village का मतलब है गांव. एग्जाम्पल है There are a few houses in my village. मेरे गांव में चंद घर हैं. Stroll. Stroll का मतलब है टहलना. एग्जाम्पल है It's a nice morning for a stroll. टहलने के लिए ये एक अच्छी सुबह है. Spread. Spread का मतलब है फैलाना. एग्जाम्पल है I like to spread butter on my toast. मुझे अपने टोस्ट पर मक्खन फैलाना पसंद है. Shake. Shake का मतलब है हिलाना. एग्जाम्पल है Do not shake your head. अपना सर ना हिलाएं. Represent. Represent का मतलब है नुमाइंदगी करना. एग्जाम्पल है My lawyer will represent me in court. मेरा वकील अदालत में मेरी नुमाइंदगी करेगा. Punish. Punish का मतलब है सजा देना. एग्जाम्पल है The teacher punished the student. उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी. Positive. Positive का मतलब है मुस्बत. पॉजिटिव को सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे The book has a positive influence on me. The book had a positive influence on me. किताब ने मुझ पर मुस्बत असर डाला. Patient. Patient का मतलब है सब्र करना. एग्जाम्पल है Be patient and wait. सब्र करो और इंतज़ार करो. None. None का मतलब है कुछ नहीं या कोई नहीं. एग्जाम्पल है He spent all the money and left none. He spent all the money and left none. उसने सारी रकम खर्च कर दी और कुछ नहीं छोड़ा. Issue. Issue का मतलब है मसला. एग्जाम्पल है It is not a big issue. It is not a big issue. ये कोई बड़ा मसला नहीं है. Instruct. Instruct. Instruct का मतलब है हदायत या तालीम देना. एग्जाम्पल है My teacher instructs us in several subjects. My teacher instructs us in several subjects. मेरे उस्ताद हमें कई मज़ामीन में तालीम देते हैं. Habit. Habit का मतलब है आदत. एग्जाम्पल है Smoking is a bad habit. तंबाकू नोशी एक बुरी आदत है. Frequently. Frequently का मतलब है अक्सर. एग्जाम्पल है Frequently everything did go wrong. Frequently everything did go wrong. अक्सर सब कुछ गलत हो जाता है. Expect. Expect का मतलब है तवक्का करना. एग्जाम्पल है
I expect the bus to be here very soon. मैं तवक्का करता हूँ कि बस यहाँ बहुत जल्द आएगी. Content. Content का मतलब है मुतमईन या खुश. Content को सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. I am content to just move forward. I am content to just move forward. मैं सिर्फ आगे बढ़ने पर मुतमईन हूँ. Concern. Concern का मतलब है गर्ज या फिक्र करना. एग्जाम्पल है My prime concern is to be help poor. मेरी बुनियादी फिक्र गरीबों की मदद करना है. Calm. Calm का मतलब है पुरसुकून. Calm का आप L नहीं प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि L साइलेंट है, तो आप पढ़ेंगे calm. Calm का मतलब है पुरसुकून. एग्जाम्पल है The night was calm and fresh. रात पुरसुकून और ताज़ा थी. Behave. Behave का मतलब है बर्ताव करना. Behave को सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. He behaves like a child. He behaves like a child. वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है. Avoid. Avoid का मतलब है परहेज करना. Avoid को सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. Avoid bad habits. बुरी आदतों से परहेज करें. Appropriate. Appropriate. Appropriate का मतलब है मुनासिब. एग्जाम्पल है That is not appropriate. ये मुनासिब नहीं है. Universe. Universe का मतलब है दुनिया या कायनात. एग्जाम्पल है The universe is very large. दुनिया बहुत बड़ी है. Suppose. Suppose का मतलब है ख्याल या फर्ज करना. एग्जाम्पल है I suppose I should go home now. मेरा ख्याल है कि मुझे अब घर जाना चाहिए. Suddenly. Suddenly का मतलब है अचानक. Suddenly को सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. She suddenly began to cry. वो अचानक रोने लगी. Solve. Solve का मतलब है हल करना. एग्जाम्पल है Ali solved this question easily. अली ने इस सवाल को आसानी से हल कर दिया. Several. Several का मतलब है बहुत सी या कई. एग्जाम्पल है He had to read several books. इसे कई किताबें पढ़नी पड़ी. Report. Report को रिपोर्ट ही कहेंगे. एग्जाम्पल है Ali had trouble writing his report. अली को अपनी रिपोर्ट लिखने में दिक्कत हुई. Ali had trouble writing his report. Planet. Planet का मतलब है सयारा. Planet को सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. Earth is a planet. जमीन एक सयारा है. Library. Library को लाइब्रेरी ही कहेंगे. एग्जाम्पल है The library was full of books. लाइब्रेरी किताबों से भरी पड़ी थी. Instead. Instead का मतलब है के बजाय. Instead को सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. He ate carrot instead of the ice cream. उसने आइसक्रीम के बजाय गाजर खाई. Grade. Grade का मतलब है नंबर या दर्जा. एग्जाम्पल है He got good grades in the test. उसने टेस्ट में अच्छे नंबर लिए. Friendly. Friendly का मतलब है दोस्ताना. एग्जाम्पल है Friendly animals came up to the girl. दोस्ताना जानवर लड़की के पास आए. Fail. Fail का मतलब है नाकाम. Fail को सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. He failed to get the job. वो नौकरी हासिल करने में नाकाम रहा. Ever. Ever का मतलब है कभी. एग्जाम्पल है Have you ever loved someone? Have you ever loved someone? क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? Describe. Describe का मतलब है बयान करना. एग्जाम्पल है Please describe what happened next. Please बयान करें कि आगे क्या हुआ. Please describe what happened next. Comprehend. Comprehend का मतलब है समझना या गौर करना. एग्जाम्पल है He couldn't comprehend the message. वो पैगाम को समझ नहीं सका. Cloud. Cloud का मतलब है बादल.
एग्जाम्पल है द स्काई वॉज फिल्ड विद वाइट क्लाउड्स। आसमान सफेद बादलों से भरा हुआ था। चार्ट, चार्ट को चार्ट ही कहते हैं। चार्ट को सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अली ड्रॉप्ड हर चार्ट ऑन द टेबल। अली ने उसका चार्ट मेज पर गिरा दिया। अमंग, अमंग का मतलब है दरमियान या आपस में। एग्जाम्पल है डिवाइड दिस अमंग योरसेल्व्स। डिवाइड दिस अमंग योरसेल्व्स, इसको आपस में बांट लें। एलियन, एलियन का मतलब है गैर मुल्की, अजनबी या बेगाना। इसे सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मे बी ही वॉज एन एलियन। मे बी ही वॉज एन एलियन, शायद वो एक अजनबी था। वर्स, वर्स का मतलब है खराब या बदतर। एग्जाम्पल है माई बिजनेस वॉज वर्स इन दिस मंथ। इस महीने मेरा कारोबार खराब था। टेरिबल, टेरिबल का मतलब है खौफनाक। एग्जाम्पल है इट वॉज अ टेरिबल सीन। ये एक खौफनाक मंजर था। स्मेल, स्मेल का मतलब है खुशबू या सूंघना। द टू फ्रेंड्स स्मेल्ड द फ्लावर। दोनों दोस्तों ने फूल को सूंघा। शाउट, शाउट का मतलब है चीखना। एग्जाम्पल है लिटिल गर्ल शाउटेड फॉर हेल्प। छोटी बच्ची मदद के लिए चीखी। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब है राज। एग्जाम्पल है टू बॉयज वर शेयरिंग अ सीक्रेट। दो लड़के एक राज बांट रहे थे। स्केयर, स्केयर का मतलब है डरना। एग्जाम्पल है अली वॉज स्केयर्ड व्हेन ही सॉ हिम। अली उसे देखकर डर गया। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ही कहते हैं। इसे सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ही इज वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दिस प्रोजेक्ट। वो इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहा है। नॉइज, नॉइज का मतलब है शोर। एग्जाम्पल है डू नॉट मेक अ नॉइज। शोर ना मचाओ। नर्वस, नर्वस का मतलब है घबराना। एग्जाम्पल है द बॉय बिकेम नर्वस इन द क्लास। लड़का क्लास में घबरा गया। लाउड, लाउड का मतलब है ऊंचा। लाउड को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है डू नॉट स्पीक लाउड। डू नॉट स्पीक लाउड, ऊंची आवाज में ना बोलो। लाफ, लाफ का मतलब है हंसना। एग्जाम्पल है डोंट लाफ ऑन अदर्स। दूसरों पर मत हंसो। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी को लेबोरेटरी ही कहते हैं। एग्जाम्पल है माई मदर वर्क्स इन अ लेबोरेटरी। मेरी वालदा लेबोरेटरी में काम करती हैं। किल, किल का मतलब है मारना। एग्जाम्पल है आई किल्ड द फ्लाई। मैंने मक्खी मार दी। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब है तजर्बा। एग्जाम्पल है अली डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैबिट। अली डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैबिट। अली ने यह तजर्बा एक खरगोश पर किया। इविल, इविल का मतलब है शैतानी। एग्जाम्पल है द इविल फिगर सेक्रेड अस ऑल। शैतानी शख्सियत ने हम सबको डरा दिया। द इविल फिगर सेक्रेड अस ऑल। क्रिएट, क्रिएट का मतलब है बनाना या पैदा करना। एग्जाम्पल है अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरीवन। अल्लाह ने सबको पैदा किया। केमिकल, केमिकल को केमिकल ही कहते हैं। एग्जाम्पल है द साइंटिस्ट मिक्स्ड द केमिकल्स। साइंसदान ने केमिकल मिला दिए। द साइंटिस्ट मिक्स्ड द केमिकल्स। केयरफुली, केयरफुली का मतलब है एहतियात से। एग्जाम्पल है द बेबी केयरफुली क्लाइम्ड अप। बच्चा एहतियात से ऊपर चढ़ गया। द बेबी केयरफुली क्लाइम्ड अप। अप्रोच, अप्रोच का मतलब है पहुंच या रसाई। अप्रोच को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है द बॉय अप्रोच्ड हिज स्कूल। लड़का अपने स्कूल पहुंचा। द बॉय अप्रोच्ड हिज स्कूल। एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब है मुहिम जोई या खतरे में पड़ना। एग्जाम्पल है द एडवेंचर
turned into a nightmare. माम जोई एक डरावने ख्वाब में बदल गई. The adventure turned into a nightmare. well का मतलब है अच्छा या अच्छी. एग्जाम्पल है This is quite well. ये काफ़ी अच्छी बात है. ट्रिक का मतलब है चाल या बेवकूफ़ बनाना. एग्जाम्पल है You tricked me. तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया. सेफ का मतलब है महफूज. एग्जाम्पल है Put on your seat belt in the car to be safe. गाड़ी में महफूज रहने के लिए अपना सीट बेल्ट लगाएं. Put on your seat belt in the car to be safe. रिप्लाई का मतलब है जवाब देना. रिप्लाई को सेंटेंस में हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. He didn't reply to her greeting. उसने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया. प्रॉमिस का मतलब है वादा करना. एग्जाम्पल है He promised to return my key. He promised to return my key. उसने मेरी चाबी वापस करने का वादा किया. Pleased का मतलब है खुश. एग्जाम्पल है He was pleased to see his mother. वो अपनी माँ को देखकर खुश हुआ. मोमेंट का मतलब है लम्हा. एग्जाम्पल है I was only a few moments late for meeting. मुझे मीटिंग के लिए चंद लम्हे ही देर हुई. मिडल का मतलब है दरमियान या बीच में. एग्जाम्पल है Keep this chair in the middle of the room. इस कुर्सी को कमरे के बीच में रखें. लॉट का मतलब है बहुत या ढेरों. एग्जाम्पल है There are lot of apples in the basket. टोकरी में बहुत सारे सेब हैं. There are lot of apples in the basket. टोकरी में बहुत सारे सेब हैं. हंट का मतलब है शिकार करना. एग्जाम्पल है I hunted a rabbit. मैंने खरगोश का शिकार किया. हाइड का मतलब है छुपाना. एग्जाम्पल है Where did you hide my book? तुमने मेरी किताब कहाँ छुपाई. फाइनली का मतलब है आखिरकार. एग्जाम्पल है Finally I passed the exams. आखिरकार मैंने इम्तिहान पास कर लिया. क्रूअल का मतलब है जालिम. एग्जाम्पल है The cruel man yelled at his sister. The cruel man yelled at his sister. जालिम आदमी अपनी बहन पर चीखा. बॉटम का मतलब है निचला हिस्सा. एग्जाम्पल है The bottom of this glass is broken. इस ग्लास का निचला हिस्सा टूटा हुआ है. अटैक का मतलब है हमला करना. एग्जाम्पल है अली अटैक्ड अहमद फर्स्ट. अली ने पहले अहमद पर हमला किया. अराइव का मतलब है पहुंचना. एग्जाम्पल है द बस अराइव्ड ऑन द टाइम. बस वक्त पर पहुंच गई. एंग्री का मतलब है नाराज होना. एग्जाम्पल है आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड. मैं अपने दोस्त से नाराज हूं. अग्री का मतलब है मुत्तफिक होना. इसे आपने एग्री नहीं पढ़ना, आप पढ़ेंगे अग्री का मतलब है मुत्तफिक होना. आई अग्री विद यू. मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ. अफ्रेड का मतलब है खौफजदा या डरा हुआ. द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डार्क. बच्चा अंधेरे से डरा हुआ है. ऑल राइट माई डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 2 जिसमें हमने 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको फ़िक्रात में इस्तेमाल करना सीखा. मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ढेरों अल्फाज, उनके मायने और उनको फ़िक्रात में इस्तेमाल करना सीखा होगा इस क्लास में. दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए. शुक्रिया. तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. बाय फॉर नाउ.